सोशियोलिंग्विस्टिक क्या है? सोशियोलिंग्विस्टिक के साथ जुड़ा हुआ एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टर्म जो है पिजन। पिजन क्या है, पिजन की डेफिनेशन क्या है और पिजन किस तरह से एग्जिस्ट हुआ, किस टाइप के लोगों ने या किस कैटेगरी के लोगों ने बैठ के इंटरेक्शन करके इस लैंग्वेज को जो है वो एग्जिस्ट किया है और इस लैंग्वेज के एटमोलॉजी और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी फॉर्मेशन, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पिजन के और इसकी बनावट क्या है। शुरू से लेके एंड तक ये तमाम पॉइंट्स जो है हम जानेंगे। हमारी वीडियो का जो आज टॉपिक है वो है पिजन। सोशियोलिंग्विस्टिक में हम पिजन की जो इम्पोर्टेंस है उसे चेक करेंगे, देखेंगे कि वो क्या है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन तमाम पॉइंट्स को आज के आपको क्लियर हो जाएं तो एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ ही अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। सोशियोलिंग्विस्टिक की मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। सोशियोलिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक बिहेवियर। अब सोशियो जो वर्ड है ये सोशल से निकला है, तो डेफिनेटली हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये एक मौशरती लेवल पे बात हो रही है कि स्टडी ऑफ सोशल एंड कल्चरल, एक सोशल और कल्चरल स्टडी है लैंग्वेज की और लिंग्विस्टिक के बिहेवियर की। सबसे पहले हम देखेंगे पिजन की डेफिनेशन क्या है। पिजन इज एन ऑक्सिलरी लैंग्वेज स्टिच्ड टुगेदर आउट ऑफ बिट्स एंड पीसेज ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस and used by people who have no language in common. पिजन एक ऑक्सिलरी लैंग्वेज है। ऑक्सिलरी मीन टू से कि हेल्पिंग लैंग्वेज है, एक ताउन करने वाली लैंग्वेज है इंटरेक्शन करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए। स्टिच टुगेदर आउट ऑफ बिट्स एंड पीसेज ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग लैंग्वेज, इसमें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और लोग इसे इसलिए यूज़ करते हैं कि उनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होता है अवेलेबल, तो वो पिजन को यूज़ करते हैं एज अ कॉमन लैंग्वेज। अ पिजन इज़ नो वंस मदर टंग और नेटिव स्पीकर। पिजन का जो है कोई मदर टंग, पिजन के यूज़ करने के लिए कोई मदर टंग नहीं है ये, और ना ही ये कोई नेटिव स्पीकर है इसका। देयर इज़ अ सेमेंटिक बर्डन एंड लिटिल और नो ग्रामर, इसमें ग्रामर ना होने के इक्वल है। और सिमेंटिक बर्डन इसमें इसलिए है क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं और उस लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो कि डाइवर्सिफाइड करते हैं, फिर उन सब की स्टडी करनी होती है। तो सिमेंटिक का एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो है स्टडी ऑफ मीनिंग, वर्ड के जो मीनिंग्स होते हैं उनकी स्टडी। और ये पिजन में इसलिए बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जिस लेवल पे लैंग्वेज बोली जाती थी उसमें ग्रामर तो नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली उसमें जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो यूज़ होते थे और उन वर्ड्स की मीनिंग को जानना इम्पॉर्टेंट था या स्टडी करना इम्पॉर्टेंट था। एटमोलॉजी ऑफ पिजन, पिजन किस तरह से ओरिजिनेट हुआ या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइनीज़ वर्ड विच मीन्स ट्रेड और बिजनेस, ये एक चाइनीज़ वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है यानी कि निकला है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के पर्पस इसके मीनिंग को समझा जाता है। स्टार्टेड व्हेन ब्रिटिश चाइनीज़ मिक्स देयर लैंग्वेज विच कॉल्ड पिजन। दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक कॉम्बिनेशन है और ये इस तरह से स्टार्ट हुआ, एग्जिस्टेंस में आया कि ब्रिटन्स ने और चाइनीज़ ने अपनी लैंग्वेज को मिक्सअप किया फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिजन। इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है या इसकी बनावट क्या है या इसके फीचर्स क्या हैं। नंबर 1, स्लेव ट्रेड कॉलोनाइजेशन। स्लेव के बेस पे इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो स्लेव भी है, कॉलोनाइजेशन भी है। कॉलोनाइजेशन यानी कि इमिग्रेंट्स होते थे डिफरेंट जो कि एक साथ रहते थे और कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए पिजन को यूज़ करते थे। कॉलोनाइजेशन को हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज़ भी कह सकते हैं
और स्लेव जो है वो ओल्ड टाइम पीरियड में जो ब्लैक पीपल को स्लेव बनाया जाता था, तो उस पर्पस के लिए भी फिर वो यूज़ करते थे। हैव नो नेटिव स्पीकर, इसके कोई नेटिव स्पीकर नहीं है। लिटिल ग्रामर, इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की एक सिंपल फॉर्म है। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें ग्रामर नहीं है तो सिंपल फॉर्म ही होगी। एंड पिजन कंटेन सिमेंटिक बर्डन, सिमेंटिक बर्डन जो है वो पिजन में है, जिसे कहा जाता है स्टडी ऑफ मीनिंग। डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते थे और फिर उनके मीनिंग को जो है वो स्टडी करना था, सो दिस इज़ कॉल्ड सिमेंटिक। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लैंग्वेजेस, ये मल्टी लैंग्वेजेस का जो है एक कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस ने मिल के इस लैंग्वेज को जो है वो एग्जिस्ट किया है। लो प्रेस्टीज एंड स्टेटस, इसका स्टेटस लो है और इसका जो सक्सेस है या इसकी इम्पोर्टेंस है वो इतनी नहीं है। पिजन हैज़ नो रिटन फॉर्म, नो लिटरेचर, इसके अदब में इसका कोई शुमार नहीं होता है और रिटन फॉर्म में जो है पिजन वो नहीं है, इसका मतलब कोई जो एग्जिस्टेंस है वो रिटन फॉर्म में नहीं है और लिटरेचर में भी नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ यूजिंग इज़ वेरी शॉर्ट, पिजन का जो यूज़ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ यूज़ जो है वो इंतहाई शॉर्ट है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो के एज अ स्लेव इसे यूज़ किया जाता था इंटरेक्शन के लिए, ट्रेडर्स इसे यूज़ करते थे, बिजनेसमैन इसे यूज़ करते थे और इसे यूज़ किया जाता था कॉलोनाइजेशन